सरजू नदी के किनारे प्रस्थान हो। सरजू नदी के किनारे जब प्रस्थान हुए तो धृष्टद्युम्न राजा ने अपने पुत्र को राजा बनाकर वन में पर्ण कुटीर बनाकर पत्नी के साथ वहीं पुरुषोत्तम मास की इंतजार करने लगा। और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, 33 दीपों का दान किया, 33 मालपुओं का दान किया, नित्य भगवान का पूजन किया, तुलसी अर्पण किया, जिससे पुरुषोत्तम भगवान अनंत उस पर प्रसन्न हो गए और उसका शरीर तो छूट गया और भगवान के धाम में जाकर वह अनिश्चित काल के लिए हमेशा हमेशा के लिए भगवान के शरण में वास किया। इसके बाद सूत जी सौनक मुनि से कह रहे हैं, भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम मास की कथा के नियम के मात्र 3 दिन करने पर एक बंदर का भी कल्याण हुआ। यह सुनकर सौनक मुनि सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु, हमें इस दृष्टांत को भी सुनने की इच्छा है। यह सुनकर सूत जी कहते हैं कि यह जो बंदर की कथा है इसे ध्यान पूर्वक और सावधान पूर्वक सुने। एक ब्राह्मण थे सुमंत नाम के। ये ब्राह्मण जो थे ना, थे तो ब्राह्मण, लेकिन इनके मन में हमेशा कपट रहता था और कपट करते हुए अपने एक मालाकार मित्र के पास गए जिसका एक बगीचा था। उसे जाकर कहे कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तुम हमें शरण दो। वह जो माली था बोला कि यह मेरा बगीचा है फलों का, या आप इसका संरक्षण कीजिए। वह राजा के पास में नौकरी करता था। जब वह राजा के पास जाता था तो यहाँ वो ब्राह्मण खूब फल खाए और बेच भी दे और उसका हिसाब अच्छी तरह से न दे, आधा पैसा उसे दे, आधा खुद रख ले और फल भी खूब खाए। इस प्रकार से जब उनका शरीर 87वें वर्ष में छूटा तो जब यमदूत के पास पहुंचे तो धर्मराज ने चित्रगुप्त के द्वारा बताए गए उनके पापों का जब उल्लेख किया तो धर्मराज बड़ा क्रोधित हो गए और उन्हें कहा कि इन्हें घोर से घोर दंड मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और इसे 9000 वर्षों तक अलग अलग जन्मों में इसे बंदर की योनि प्राप्त होनी चाहिए, इसे ऐसा दंड मिले। और वही जो ब्राह्मण थे वह बंदर योनि को प्राप्त कर गए। इस प्रकार से आज 27वें दिन की कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की जो कथा है वह कल इस प्रसंग में आगे बढ़ाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज की कथा को समर्पण करते हैं। सभी लोग, आप लोग ऐसा मन में ध्यान करें कि पुरुषोत्तम मास जो है वह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी मैया किशोरी जी के साथ में आपके सामने पधार चुके हैं और अब सभी आरती में सम्मिलित हो जाए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुम्हें संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी न तान।
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब मिलकर उतार तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु दुःखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ओम यस्य स्मृत्या जना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियानिषु न्यूनं सपूर्णतां जाति सद्यो वन्दितमच्युतः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत्कृतं तमया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। अनेनार्चनेन यथाशक्ति संभवेन भगवान भारतीरमण मुख प्राणांतर्गत श्री पुरुषोत्तम मास कथा विष्णुपाद प्रियताम प्रियतु भवतु श्री कृष्णार्पणमस्तु। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् सर्वं परिपूर्णमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं विरामित करते हैं। कल जैसा भगवान का आदेश होगा, जैसे ही हरि की इच्छा होगी वैसे ही आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना भी है? राधे राधे।